कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय का 45वां और 46वां श्लोक। 11वां अध्याय का 45वां श्लोक। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देवरूप को यानी कि सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देवरूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देवरूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे का अर्थ है, आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देवरूपम का अर्थ है, तत् वह शब्द परोक्षवाची है, अतः तदेव तत्एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देवरूप यानी कि विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्वरूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहां उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और च पद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्वरूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देवरूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे। देवरूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है और यहाँ भी देवरूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देवरूप दिखाइए। आगे के श्लोक में भी तेनैव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन्निवास का अर्थ है, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्वरूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्वरूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश यानी कि देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। 11वां अध्याय का 46वां श्लोक। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। किरीटन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव का अर्थ है, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं उसी रूप को मैं देखना चाहता हूं। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते का अर्थ है, 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं।
अर्जुन विश्वरूप से बहुत डर गए थे। इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्वरूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए, और विश्वमूर्ते संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्वरूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।